मुस्कान एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मुस्कान की मालिक थी। उसकी स्माइल लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी, जिसके कारण वो अपने कॉलेज में सबसे पॉपुलर थी। ऐसे ही एक शाम जब वो अपनी दोस्त सोनम के साथ कॉलेज से पैदल घर आ रही थी, तभी रास्ते में एक पत्थर आने की वजह से मुस्कान धड़ाम से जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ती है। ये देखकर सोनम उसको संभालने के लिए झुकती है, लेकिन वो मुस्कान का चेहरा देखकर चिल्लाते हुए बोलती है, ना 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 नहीं मुस्कान, ये क्या हो गया, हे भगवान। मुस्कान खुद को संभालते हुए उठती है तो देखती है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है, साथ ही उसके कुछ दांत टूटकर नीचे जमीन पर गिरे हैं। ये देखकर वो तुरंत अपने फोन का कैमरा ओपन करती है तो देखती है कि उसके आगे के सारे दांत टूट गए हैं। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी खूबसूरत स्माइल, माँ माँ। इतना बोलकर मुस्कान बेहोश हो जाती है और सोनम उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां मुस्कान की माँ सुनीता भी आती है और अपनी बेटी से मिलकर कहती है, मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? मैं तो डर गई थी, शुक्र है तू ठीक है। क्या ठीक हूँ मम्मी, मेरे आगे के सारे दांत टूट गए, मेरी इतनी खूबसूरत स्माइल बिना दांतों के कैसी हो गई है? कोई नहीं बेटा, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, चल अब घर चल, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। सुनीता मुस्कान को घर ले आती है, जहां मुस्कान बार बार अपने टूटे दांतों को शीशे में देख देख कर रोने लगती है। तभी कुछ ही देर में उसका भाई रोहन घर आता है और जैसे ही वो अपनी बहन को उसकी बिना बत्तीसी वाली मुस्कान के साथ देखता है तो हंसते हुए कहता है, अरे यार ये क्या हुआ, ये मुस्कान की चमकान कैसे गायब हो गई? बिना खिड़कियों की बिल्डिंग लग रही है तेरा मुंह। बकवास ना कर, नहीं तो तेरे भी दांत तोड़ दूंगी। वैसे मस्त लग रही है मुस्कान की बिना दांतों की मुस्कान, हाय सूट कर रही है। मम्मी देख लो इसे, मैं मार दूंगी। बेचारी मुस्कान के दांत जाने से उसने तो हंसना ही छोड़ दिया था, साथ ही कहीं बाहर आना जाना भी। लेकिन उसको ऐसे घर में बंद देखकर एक दिन सुनीता उसके पास आकर उसे समझा कर कहती है, मुस्कान बेटा, कब तक ऐसे ही घर में बैठी रहेगी? 1 महीना होने को आया है तो नुक्कड़ तक नहीं गई है। अब जब तक मेरे दांत नहीं आ जाते मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। अब चाहे उसमें 1 महीना लगे, चाहे 1 साल या चाहे 1 जन्म। बेटा अब तू कोई बच्ची थोड़ी ना है जो तेरे दांत उग जाएंगे। इस उम्र में दांत आना नामुमकिन है। अब तो इसका इलाज करवाना होगा तुझे, नकली दांत लगवा ले। अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कान को भी अब यही रास्ता ठीक लगता है और वो अगले दिन अपनी माँ के साथ जाकर एक डेंटल क्लिनिक से नकली दांतों का सेट बनवा लेती है, जिसको वो कभी भी निकाल और लगा सकती थी। नकली ही सही, मुस्कान को अब उसकी मुस्कान वापस मिल गई थी और उसने अब बाहर आना जाना शुरू कर दिया था। अब इसी बीच सुनीता को मुस्कान के लिए एक अंगद नाम के लड़के का रिश्ता आता है और कुछ दिनों बाद वो अपनी माँ लता के साथ मुस्कान को देखने आता है, जहाँ मुस्कान से मिलकर लता बोलती है, बहन जी, आपकी बेटी की मुस्कान तो सच में बेहद अच्छी है, बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है। सच में माँ ने सही कहा, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। अंगद की इस बात पर मुस्कान शर्मा जाती है और दोनों घर वालों की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों ही घरों में शादी की तैयारियां होती है और 1 महीने बाद गाजे बाजे के साथ अंगद आता है और मुस्कान को शादी करके अपने घर ले आता है, जहां दरवाजे पर खड़ी लता आरती उतारती हुई नई बहू से कहती है, आओ बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। इस घर को भी अपनी प्यारी सी मुस्कान से चमकाती रहना। लता के साथ खड़ी उसकी बेटी निशी अपनी भाभी की स्माइल देखकर कहती है, भाभी आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, जो आपके दांत इतने चमक रहे हैं? दूर से देखने पर तो ऐसे लग रहा है ये नकली हैं। निशी की बात पर मुस्कान घबरा जाती है और खांसने लगती है और अपना हाथ अपने मुंह पर रखती है। तभी उसको एहसास होता है कि उसके नकली दांत उसके हाथ में आ गए हैं। अब वो सबकी नजरों से बचते हुए अंदर की ओर भागती है और सामने ही एक कमरे के बाथरूम में जाकर
अपने मुंह से हाथ हटाती है और अपने नकली दांतों को हाथ में लेकर कहती है, आज ही मेरा ससुराल में पहला दिन था और मेरे नकली दांतों की सच्चाई सामने आते आते रह गई। बाहर इन सबको पता नहीं कैसा लग रहा होगा। मुस्कान अपने दांतों को वापस से लगा के बाहर आती है, जहाँ उसकी सास उसे कहती है, बहू अचानक क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है? वो माँ जी, शायद शादी में ऑयली खाना खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। आप चिंता मत करो, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है भाभी, आओ मैं आपको आपके कमरे तक ले चलूं, क्योंकि ये मेरा कमरा है। निशी अपनी भाभी को उसके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ कुछ देर बाद अंगद आता है और वो मुस्कान के करीब आकर उसे किस करने को होता है। तभी मुस्कान उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए, वो आज मेरी तबीयत खराब है, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आराम कर लूं। मुस्कान अपनी मुस्कान का जादू दिखाते हुए अंगद से स्माइल करते हुए बोलती है और वो भी उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर उसे जवाब देता है। अब इस स्माइल के साथ कुछ रिक्वेस्ट करोगी तो मना थोड़ी कर पाऊंगा। चलो सो जाते हैं। अपनी नकली दांतों की मुस्कान का फायदा उठाकर मुस्कान इस रात तो अंगद को अपने करीब आने से रोक लेती है, लेकिन रोज ही जब मुस्कान कोई ना कोई बहाना बनाने लगती है तो अंगद को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। साथ ही मुस्कान जब से अपने ससुराल आई थी उसने एक बार भी सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, जिसके चलते एक शाम जब सब रात का खाना खा रहे थे तभी अंगद मुस्कान को भी साथ खाने की कहता है। तुम खड़ी क्यों हो? आओ साथ में बैठकर खाना खाओ। और हाँ, अब से रोज तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओगी। नहीं नहीं अंगद जी, घर की बहू को सबका खाना खाने के बाद ही खाना खाना चाहिए, इसीलिए आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। ओ कम ऑन भाभी, हमारा परिवार बहुत मॉडर्न परिवार है, हम लोग ऐसी कोई सोच नहीं रखते, इसलिए भैया ठीक कह रहे हैं, आप भी हमारे साथ खाना खाने बैठो। बहू बैठ जा बेटा, ऐसे बाद में अकेले खाना खाना अच्छा लगता है क्या तुझे? मुस्कान को अब ना चाहते हुए भी सबके साथ खाने बैठना पड़ता है और वो जैसे ही खाने की एक बाइट लेती है तो उसके नकली दांत हिलने लगते हैं। किसी तरह वो अपने मुंह को छुपाते छुपाते खाना खाती है, लेकिन पानी पीने की हड़बड़ाहट में उसके नकली दांत अलग होकर गले में अटकने को होते हैं, जिस पर मुस्कान खांसी करते हुए उन्हें बाहर निकालती है और खाने की टेबल पर मुस्कान के नकली दांत आ गिरते हैं, जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान होता है और मुस्कान की नकली मुस्कान देखकर उसकी ननद उससे कहती है, ये क्या भाभी, आपके दांत नकली हैं, इसलिए आप हमारे साथ खाना नहीं खाती, ताकि आपकी ये सच्चाई हमारे सामने ना आ जाए। तुमने हमसे आखिर ये क्यों छुपाया मुस्कान? तुम्हारे नकली दांत क्यों हैं? क्या साफ न रखने की वजह से तुम्हारे दांत वक्त से पहले झड़ गए? नहीं नहीं अंगद, कुछ समय पहले अपने कॉलेज से लौटते हुए रास्ते में मैं मुंह के बल गिर गई थी, जिसके चलते मेरे आगे के कुछ दांत टूट गए थे, लेकिन मुझे मेरी मुस्कान बहुत प्यारी थी, इसीलिए मैंने नकली दांत लगवा लिए ताकि मुझे कहीं आने जाने में शर्म महसूस ना हो। हाँ, मैंने आप लोगों से छुपाया, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मुस्कान की आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी देखकर लता उससे कहती है, बहू देख, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे नकली दांत है या असली, लेकिन तुझे ये बात हमको पहले बतानी चाहिए थी। खैर कोई नहीं, तू उदास मत हो। हाँ, और ये तुम्हारे नकली दांत सही से फिट भी नहीं है, इसलिए बार बार निकल जाते हैं। मैं कल ही तुमको एक अच्छे से डेंटिस्ट के पास लेकर चलूंगा, जो तुम्हारे दांतों का दूसरा सेट बना देगा, और इसीलिए वो ना ही निकलेंगे और ना ही तुमको खाना खाने में कोई दिक्कत होगी। हाँ भाभी, और आप रोना बंद करो, क्योंकि मेरी मुस्कान भाभी मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। अपने ससुराल के प्यार को देखकर मुस्कान की सारी चिंता दूर हो जाती है और अब वो किसी से नहीं छुपाती थी कि उसकी ये मुस्कान नकली दांतों वाली है। रूपमती अपनी बहू रीना के बियर पीकर देर रात तक बाहर घूमने की आदत से बहुत परेशान थी। उसने अपनी बहू को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। वो पूरे दिन बस पीकर सोती रहती थी। ऐसे ही एक रोज रूपमती अपनी बहू के कमरे में जाती है और देखती है कि वो दिन के 12 बजे तक भी सो रही है। ये देखकर वो अपनी बहू को आवाज लगाते हुए बोलती है, ओ महारानी, दिन के 12 बज रहे हैं,
तू अभी तक सो रही है? अब उठेगी नहीं क्या? कल सुबह आऊं जगाने? बिना जगाए तो तू उठने ही नहीं वाली। क्या करूं भगवान, मेरे ही कर्म फूटे हैं जो ऐसी पियक्कड़ बहू मिली है। मेरे पूरे मन की प्रार्थना का फल आपने आधे मन से दिया है। मेरे लड़के की तो किस्मत ही खराब हो गई। कब से बोल रही हूँ, लेकिन मजाल है इसके कानों में जू भी रेंग रही हो। क्या हुआ माँ जी, क्यों सुबह सुबह लाउड स्पीकर की तरह बज रही हो? क्या बात है? अरे बहू, यहाँ गुड मॉर्निंग आफ्टरनून में बदल चुकी है और तुझे अभी भी सुबह ही दिखाई दे रही है। अरे मुझे लाउड स्पीकर बता रही है। अभी रुक, तेरा दिमाग तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। तो और क्या कहूँ, सुबह सुबह किसी के कमरे में आकर ऐसे जोर जोर से गला खुल्ला करोगी तो यही बोलूंगी ना। देख, मुझे कोई शौक नहीं है तेरे कमरे में आकर शोर मचाने का, और भी काम है मुझे, इसलिए बता तू उठ रही है या नहीं। अपनी सास की बात को नजरअंदाज करके रीना वापस सो जाती है, जिसके बाद बेचारी रूपमती कमरे से वापस आ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। तभी उसकी पड़ोसन कांता उनके घर आती है और उसे घर के काम करता देखकर बोलती है, हाय दैया, बहू के होते हुए तू काम कर रही है। अरे आजकल की सास तो बहू के आते पलंग से नीचे पैर नहीं रखती, और तू तो गंगूबाई बनकर पोचे घिस रही है। तेरी बहू कहाँ गई? कोई काम है तो बोल, वरना आग लगाने और ताने मारने ही आई है तो दरवाजा सामने है, निकल सकती है। अरे तू तो बुरा मान गई, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा सुन रूपमती, एक बात बता, मैंने अगल बगल वाले पड़ोसियों से सुना कि तेरी बहू नशे की हालत में देर रात में घर आती है, तो उसे जुबान भी चलाती है। इसीलिए तो तू घर का काम नहीं कर रही कहीं? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कमरे में आराम कर रही है, इसलिए आज मैं घर का काम कर रही थी। पता चल गया, अब तू जा सकती है। तू गुस्सा मत कर, मुझे पता है तेरे सारे घर वाले ऐसी नशे पशे की लत से कोसों दूर है, तो तेरी बहू भला ऐसे कैसी होगी? पड़ोसियों की बातों पर ध्यान मत दे। इतना बोलकर कांता तो चली जाती है, लेकिन रूपमती कांता की बात सुनकर बड़ी परेशान हो जाती है और अपने कमरे में बैठी सोचने लगती है, हमारी फैमिली कितनी सिंपल और साधारण है। हम लोग कभी एक इलायची को भी मुंह में नहीं डालते, और इस महारानी को तो देखो, कोई दिन नहीं जाता जब ये पिए ना। अब तो आस पड़ोस वाले भी बात करने लगे हैं। अगर किसी को पता चल गया तो कि मेरी बहू बियर पीने वाली है, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बताओ, क्या सोचा था और क्या हो गया। मेरी ही किस्मत खराब है जो मुझे ऐसी बहू मिली है। इतना सोचने के बाद वो फिर से किचन में जाकर रात का खाना बनाने में लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसका बेटा आदि, जो कि ऑफिस के काम से कई दिनों से बाहर गया हुआ था, वापस आता है और अपनी माँ को किचन में काम करता देखकर बोलता है, माँ, आप क्यों अकेले किचन में काम कर रही हो? रीना कहाँ है? वही है बेटा, जहाँ छोड़कर गया था, अपने कमरे में। वो बस रात को नीचे आती है जब उसे बाहर जाना होता है। अब तो आस पड़ोस के लोग भी उसे देखकर बातें करने लगे हैं कि रूपमती की बहू देर रात तक बाहर घूमती है। तू तो जानता ही है, हमारे घर की बहू बेटियों का देर रात तक बाहर घूमना अच्छा नहीं माना जाता। जी माँ, जानता हूँ, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ उसे। आप खाना लगाओ, मैं आता हूँ उसको लेकर। इतना कहकर आदि अपने कमरे में जाता है और रीना को नशे में धुत बेहोश देखकर कई बार उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। थोड़ी देर बाद वो अकेले ही नीचे चला जाता है और अपनी माँ को कहता है, माँ, अभी उसको बिल्कुल भी होश नहीं है, चलो हम खाना खाते हैं। नशा उतरेगा तो खुद ही उठकर खा लेगी। पर बेटा, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं माँ, जब होश होगा तभी तो खाएगी ना। आप छोड़ो उसे, मैं उससे कल बात करता हूँ मॉर्निंग में। अगले दिन की सुबह आदि के कई बार उठाने पर भी जब रीना नहीं उठती तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक बाल्टी पानी रीना के ऊपर जोर से फेंककर कहता है, अब शायद तुम्हारा नशा कुछ उतर जाए और तुम होश में आ जाओ। आर यू क्रेजी? कोई ऐसे जगाता है क्या? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। नो, आई एम नॉट क्रेजी, लेकिन तुम जैसे लोगों को जगाने का यही एक तरीका है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी ही अपनी आदतें सुधार लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, लेकिन तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो। आदि इतना कहकर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं
लेकिन रीना की आदतों में कोई सुधार नहीं होता और सभी घर वाले उससे बहुत परेशान होने लगे थे। वो दिन रात बस अपने कमरे में पड़ी रहती। ऐसे ही कुछ दिन बाद दिन रात पीने और प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से दिन पर दिन रीना की तबीयत और खराब होने लगी थी। कुछ दिन बाद एक सुबह रूपमती अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसको इस तरह बीमार देखकर डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाती है। डॉक्टर के आने के बाद चेकअप होते ही रूपमती डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब कोई परेशानी तो नहीं है? ये इतनी कमजोर क्यों हो गई है? अभी तो परेशानी की कोई बात नहीं है, पर प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह और देखभाल ना करने की वजह से ये वीक है। इसलिए आप इनका ध्यान रखिए और इन्हें हर परेशानी और हर टेंशन से दूर रखिए और इन्हें हर तरह के नशे से भी दूर रखिए। जी डॉक्टर, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर के कहने के बाद रूपमती अपनी बहू के कमरे में जाकर उससे बोलती है, ऐसा भी क्या शौक है इस नशे का जो तू खुद की जान लेने पर तुली हुई है? बाकी तुम खुद समझदार हो। मैंने और मेरे बेटे ने तुम्हें बहुत समझा कर देख लिया, लेकिन जब तक तुम खुद से नहीं समझोगी तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। अब आगे तुम्हारी मर्जी। देख लो इन गलत आदतों की वजह से तुम्हारी हालत क्या हो गई है। अब सामने टेबल पर दवा और बियर दोनों रखी है, जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ के लिए ठीक लगे उसे चुन लेना। रूपमती के इतना कहने पर भी रीना उसे कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और रूपमती अपनी बहू की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती और धीरे धीरे उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। एक रोज रूपमती पूजा घर में पूजा कर रही होती है, तभी रीना वहाँ आकर कहती है, माँ जी, मैंने कभी आपके और घर के मान सम्मान, परंपराओं और कानूनों को नहीं समझा, बल्कि हमेशा ही आपको गलत बोला और मैंने अपने बहू होने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मेरी वजह से आपको समाज वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, पर फिर भी आपने मेरा हाथ पकड़े रखा और मेरा ख्याल रखा। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बहू, जब जागो तब सवेरा। धीरे धीरे रीना अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश में लग जाती है